मैं आज आपको समाज की ऐसी घटना बताना चाहती हूँ कि समाज कैसे भ्रम में फंसा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि मेरे मन मुताबिक यदि मुझे फल नहीं मिलता, मेरे मन मुताबिक मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो हमेशा ही वो भ्रम के कारण भटकता फिरता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जो संसार को बनाने वाला है, संसार का रचयिता है, इसका पालनहार है, सभी की जिंदगी उसी के अनुसार चल रही है। वो जो सोचता है बहुत अच्छा सोचता है। हमें तो सिर्फ अपनी पड़ी है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को तो पूरे संसार का इतना काम है, इतना अनुभव है। उसी के अनुसार उसके पास जो पोथा पुस्तक है, जो लेखा जोखा है, वो प्रत्येक इंसान के लेखे जोखे के अनुसार उसे फल देता है। फिर उस परमात्मा को हम दोष क्यों देते हैं? दोष तो उस मानव प्राणी का है जो कि हमेशा ही दोष करता रहता है, लेकिन किसी दूसरे को दोष देता है या परमात्मा को तो दोष देता ही रहता है, जिसने हमें सब कुछ दिया, अच्छी काया दी, अच्छे हाथ पैर दिए, अच्छा दिमाग दिया, और हम थोड़ी सी इच्छा पूर्ति न होने पर उसी को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रत्येक इंसान को सोचना चाहिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसमें यदि हम अपनी संतुष्टि कर लेते हैं तो हमारे से सुखी इंसान कोई नहीं है। इसी पर मैं आपको समाज की विडंबना के बारे में बताना चाहूंगी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए हमारे समाज की भ्रमपूर्वक विडंबना, जो हमेशा ही मनुष्य प्राणी या तो खुद को कोसता है या उस परम पिता को दोष देता है जिसने कि हमें सब कुछ दिया। हम इंसान सब के सब ये सोचते हैं कि यदि हमारे पास पुत्र है तो उस पुत्र को भी आगे पुत्र ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा भ्रम है कि हमारा जन्म उसी से सुधरता है कि हमारे घर में पुत्र हो। यदि किसी के घर में बेटी पैदा होती है, कन्या पैदा होती है, लक्ष्मी पैदा होती है, तो पहली कन्या पर तो लोग खुश भी हो जाते हैं कि चलो पहली बेटी धन की पेटी, घर में लक्ष्मी आई है, शुभ कर्म है कि कन्या तो घर में होनी ही चाहिए। इसके लिए हम खुश भी हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी के घर में दूसरी कन्या, तीसरी कन्या आ जाती है तो मनुष्य प्राणी बहुत दुखी होता है और सोचता है, कहता है, हे परमात्मा, मैंने ऐसे क्या दुष्कर्म किए थे कि मेरे घर में लड़की पर लड़की पैदा हो रही है। लेकिन कहते हैं कि अशुभ घड़ी का लड़का कुछ नहीं है, शुभ घड़ी की कन्या भी बहुत कुछ है। यदि हम उस घड़ी को देखें कि परमात्मा ने हमें कन्या दी, सुंदर कन्या दी, हाथ पैरों से स्वस्थ है, दिमाग से स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है, तो लड़का लड़की में आज के समय क्या फर्क है? हमारी बेटियां भी हमारा नाम रोशन करती हैं,
हमारी सेवाएं करती हैं, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। यदि हम अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह पूजे, बेटों की तरह लाड प्यार करें, उनको उच्च शिक्षा दें, उनको ऐसी प्रेरणा दें कि आसमान खुला है, तुम कहीं तक भी उड़ सकती हो, तो बेटियां कम नहीं हैं। उनके पंख हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हम उन्हें बचपन में ही काटना चाहते हैं या और फैलाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। यदि हम बेटियों के पंख फैलाने की कोशिश करें, हम बेटियों के पंखों को उड़ने में सहायता दें, तो हमारी बेटियां आज आसमान में हवाई जहाज उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसर हैं, अपने देश को संभाल रही हैं। कहीं देश की प्रधानमंत्री हैं, कहीं वित्त मंत्री हैं, कहीं राष्ट्रपति हैं। हमारे देश या दुनिया में कहीं भी देख लो, बेटियों का बहुत महत्व है। फिर हम ऐसा न सोचकर क्यों मुंह लटकाते हैं, क्यों यूं सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें बेटियां ही क्यों दी, बेटा क्यों नहीं दिया। चाहे बेटा हमें कितना ही भी दुखी करे, हमारी जायदाद बेचे, नशे करे, हमें घर से बाहर निकाले, फिर भी हमारे अंदर भ्रम होता है कि पैदा हो तो बेटा ही हो। जो बेटियां सब कुछ करती हैं, सक्षम हैं, उनके लिए हम इतने उदासीन क्यों हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि बेटियां हमारे घर में हैं तो उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करवाइए, उनका इतना ख्याल रखिए, उन्हें बेटों की तरह पालिए। फिर देखना, बेटियों से तो दो दो परिवार का भला होता है, दो दो परिवार आगे बढ़ते हैं। इधर मायके में कहते हैं फला की बेटी इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी है, इतने अच्छे पद पर है। आगे कहते हैं फला इंसान की बेटे की बहू या उस लड़के की पत्नी इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त है, इतनी अच्छी पोस्ट पर है कि सभी का भला कर रही है। हमारे दिमाग से ये बात क्यों निकल जाती है। बेटी यदि दूसरी या तीसरी पैदा हो गई तो दादा दादी पापा माँ सभी मुंह पे हाथ रख के रोना शुरू कर देते हैं और परमात्मा को कोसना शुरू करते हैं, हे परमात्मा, क्या हमारे कर्म में बेटियां ही लिखी हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों सोचते हैं। जब हमारी बेटियों के हाथ पैर ठीक है, दिमाग ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तो उन्हें बेटों की तरह लालन पालन करके हम उन्हें उच्च शिक्षा देकर देश का भविष्य बनाएं और उनका तथा अपना भविष्य संवारें। ऐसे ही मैं एक उदाहरण दूंगी कि टीना डाबी और उनकी बहन दोनों ही आईएएस ऑफिसर बन गई और सिर्फ 2 बहनें ही हैं। उनके माता पिता गर्व से कहते हैं हमारी 2 बेटियां आईएएस ऑफिसर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा देने में कोई कोताही नहीं की, अपनी बेटियों को अपने बेटों की तरह पाला, अपनी बेटियों को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया, अपनी बेटियों के पंख फैलाने का मौका दिया, उनको प्रेरणा दी कि आसमान खुला है, जितना उड़ सको उड़ सकती हो। इसीलिए अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, देश को बेटियां संभाल रही हैं, यहां तक कि डिफेंस को भी बेटियां संभाल रही हैं। फिर बेटियां कहां से कम हैं। तो समाज की सोच बदलनी ही चाहिए, क्योंकि बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं है। यदि हम उनको ध्यानपूर्वक संभालें, ध्यानपूर्वक उनकी उच्च शिक्षा पर ध्यान दें और उन्हें ऐसा बनाएं कि क्या बेटे करेंगे, बेटियां ही हमारा नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और उसी में खुश रहिए। यदि आप खुशी से उनका लालन पालन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तो आपको बेटों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मैं यही कहूंगी कि अशुभ घड़ी के बेटे से तो शुभ घड़ी की बेटी बहुत अच्छी है, जो कि हमारा नाम रोशन करती है और हमारा नाम दुनिया में जगमगाती है। सभी कहते हैं ये फलां इंसान की बेटी है, फलां इंसान के लड़के की पत्नी है, फलां इंसान की पत्नी है। तो हम हमेशा ही गर्व से अपना सिर ऊंचा करेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये हमारी बेटी है, हमारी बहू है। फिर ये समाज में विडंबना क्यों कि लड़की पैदा होने पर शोक मनाया जाता है। परमात्मा की देन है, परमात्मा के लिए बेटा और बेटी बराबर होते हैं। परमात्मा वही दर्द माँ को बेटा होने में देता है और वही दर्द बेटी होने में देता है। फिर हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? जब परमात्मा के घर में कोई फर्क नहीं है तो इंसानों के बस की क्या बात है। इंसान अपनी सोच को बदले और बेटियों के प्रति आदर की भावना लाएं, सत्कार की भावना लाएं, उन्हें लाड प्यार से उच्च शिक्षा दें, उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करें। फिर देखो हमारा समाज कितना आगे बढ़ता है। यही है मेरी प्रेरणा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में संतुष्ट हो जाओ और उसी को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।